हेलो साथियों, आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नंबर सिस्टम के टॉपिक इसमें करेंगे कवर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स होता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जो भी हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे हम बच्चों की संख्या को काउंट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। ये सारे नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो गए जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके। होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो, मीन्स सारे काउंटिंग नंबर और उसके साथ अगर जीरो भी इंक्लूड हो जाए तो वो सारे नंबर हो जाते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या है? ये है होल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जीरो को इंक्लूड करते ही ये क्या हो गई? पूर्ण हो गई, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़े? पहले तो इंटीजर क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, मीन्स सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और साथ में जीरो, ये सारे होते हैं इंटीजर्स। हिंदी में बोलते हैं जिसको पूर्णांक। इंटीजर्स की जरूरत कहाँ पे हुई? जैसे हमने किसी से कुछ सामान खरीदा। जैसे मैंने किसी से सामान खरीदा 10 रुपए में और किसी को दे दिया। ये मैंने लिए, सामान लिया, मीन्स ये रुपए मैंने किसी को दिए। ओके, मैंने किसी को सामान दिया तो उसके रुपए लिए। दिए लिए, इसको हटाने के लिए यूज किया। लिए के लिए मीन्स +10 आए, हमारे पास 10 आए तो प्लस हो गया। किसी को दिए मीन्स हमारे अकाउंट से 10 रुपए माइनस हो गए, कम हो गए, तो ये प्लस माइनस के लिए हुआ, इसलिए इंटीजर्स की जरूरत हुई। तो सारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर और जीरो साथ में, ये सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स। 0 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं इंटीजर्स। इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक। ओके। इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। इसको हम दो टाइप से करेंगे। विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वो सारे नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, मीन्स जो केवल खुद से डिवाइड होगा या वो 1 से डिवाइड होगा, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे, 2 टुकड़े हो सकते हैं, वो सारे नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे मैंने कहा 3, अब 3 है, वो या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। इसके 2 फैक्टर हुए, 1 और 3। 5 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या 5। इसके केवल 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 5। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। जो केवल 2 नंबर से कटते हैं, 1 से और खुद से, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जैसे 3 हो गया, 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का केवल और केवल एक फैक्टर है, 1 केवल 1 से कटेगा, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के भी 2 फैक्टर होते हैं। 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा खुद से, 2 भी प्राइम नंबर है। 3 4 के 2 फैक्टर नहीं होते, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी। 4 के 3 फैक्टर हो गए, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 के केवल 2 प्राइम फैक्टर है, 1 और 5। 1 से कटेगा या 5 से। ओके। 7 किससे कटेगा? या तो वो 1 से जाएगा या 7 से। ओके, इसलिए ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। इसके बाद होता है 11 13, ये सारे क्या है? ये है प्राइम नंबर्स, जो इसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, मीन्स जो नंबर या तो 1 से कटेगा या वो खुद से कटेगा, वो सारे नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? मतलब होता है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर नहीं होते, 2 से मोर होते हैं, मीन्स 3 फैक्टर हो सकते हैं, 4 फैक्टर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ओके। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4, अब 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 4 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा।
ये इसके क्या हैं, ये फैक्टर हैं। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3। अब ये इसके बाद आता है 6। 6 किससे कटेगा, 1 और खुद से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इसके फैक्टर हो गए, ये तीनों फैक्टर हैं इसके। तो ये सारे इस टाइप के नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मीन्स जो खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और भी कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो उसको काट सकता है। सो वो सारे नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर, मीन्स भाज्य संख्याएं। 4, 6, 8, 9। 9 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 9 से भी। इसके भी 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2। सो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आता है 10, इसके बाद आता है 12। 13 नहीं होता, 13 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, ये प्राइम नंबर होता है। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। इस टाइप से ये सारे नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मीन्स जिसके पास 2 से ज्यादा संख्याएं होती है जो उसको काट सकती हैं, वो नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ओके, विच आर डिविजिबल बाय 2, मीन्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर होते हैं इवन नंबर, सम संख्याएं। जैसे कहाँ से, सबसे छोटा इवन नंबर है 2, क्योंकि 2 से कैंसिल होता है। उसके बाद आता है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8। ये सारे नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, क्योंकि ये सारे 2 से डिविजिबल हैं, ओके। इसके बाद आता है ओड नंबर्स। क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं, जो सम नहीं होती, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वो क्या होती है, ओड नंबर्स। अब 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या है। 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये भी क्या है, एक ओड नंबर है। 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी क्या है, ये है ओड नंबर्स, विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वो होती हैं ओड नंबर्स। इसके बाद हम करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ओके। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है, Q होता है, वो जो 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए इंटीजर्स, ओके। सो विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, ओके। जैसे मैं कहूँ 0, 0 क्या रेशनल नंबर है, यस, क्योंकि 0 को हम 0 समथिंग, 0.1, 0.2 ऐसे लिख सकते हैं। 2/3, 4/5। क्या 3/0 रेशनल है, नो, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में क्या आ गया, 0, क्यों यहाँ पे 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, 0 नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये सारे रेशनल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर एक टाइप के और होते हैं, जिसमें जैसे मैं कहूँ कि क्या ये रेशनल नंबर है, 0.3333 एंड सो ऑन, ओके। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में वो नंबर भी आते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, मीन्स जो रुकते नहीं है, कंटिन्यू चलते रहते हैं, बट रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, सो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको हम 0.3 बार का मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है, मीन्स बार वाले जो भी नंबर होंगे वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं होते, मीन्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। विच आर नॉट रेशनल, और हम कह सकते हैं जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, मीन्स जो रुकते भी नहीं है और जो रिपीट भी नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू जो हम 22/7 लेते हैं, 22/7 लेते हैं, वो फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। सो पाई जो है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, वो भी क्या होता है, वो भी
इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद आता है, मैंने कहा 0.1, 2, 122, 122। अब ये नंबर किस टाइप का है? यहाँ पे कोई भी नंबर रुक नहीं रहा, ये नंबर है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा और स्टॉप भी नहीं हो रहा, मीन्स टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। 0.12, 122, 122, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, सो ये नंबर भी क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं लेती हूँ 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0। अब ये भी क्या है? ये नंबर भी इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 एक बार 0 आया, फिर 1 2 0 आ गए, 1 3 0 आ गए, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और आगे चल रहा है, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मीन्स टर्मिनेट भी नहीं होता, ये स्टॉप भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, नॉन रिपीटिंग। सो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ओके, वो सारे नंबर जो रेशनल भी हैं, जो इरेशनल नंबर भी हैं, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। मीन्स सारे रेशनल लेंगे और साथ में सारे इरेशनल नंबर लेंगे, वो सारे नंबर क्या होंगे? वो होंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सारे नंबर आएंगे, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे इवन हो, चाहे ओड हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट हो, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ओके, सो रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सो ये हमारा, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ओके, सो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था नंबर सिस्टम के बारे में, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ नंबर सिस्टम का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।